राम राम गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड। कैब चलाकर आप कितना पैसा कमा सकते हैं का 13वां दिन। तो घर से मैं निकल गया हूँ, टाइम हुआ है 5:06। आज द्वारिका वाले सर का फिर से फोन आया है, उनको द्वारिका ड्रॉप करना है। तो मैं जा रहा हूँ उनको पिकअप करने। रोज की तरह जो भी काम होता है मैं बताता हूँ। अभी बीच में 2 दिन की हो गई छुट्टी और पहले भी 1-2 बार काम कम किया है, तो आज से शेड्यूल थोड़ा सा चेंज करेंगे। 24 आवर्स काम करने की कोशिश करेंगे और 24 आवर्स काम करने के बाद फिर अगले 24 आवर्स छोटा वाला भाई प्रांशु गाड़ी चलाएगा। तो 24 आवर्स काम करके देखते हैं कितना अर्निंग आती है। और एक भाई का कमेंट भी था, रात में क्या काम होता है। तो अब भाई रात का काम जोड़ लेना। तो गाइस, द्वारिका ड्रॉप करने के बाद एक ड्यूटी आ गई थी गुड़गांव की, जिसमें मेरे को मिले 391 रुपए। गुड़गांव से एक ड्यूटी आ गई बसंत विहार की, जिसमें मिले मेरे को 396 रुपए। तो गाइस, बसंत विहार से मैं आ गया था ओखला, जिसमें फेयर बना था 185 रुपए। फिर ओखला से मैं चला गया था नोएडा सेक्टर 57, जिसमें फेयर बना था 307 रुपए, सॉरी 327 रुपए। और उसके बाद नोएडा से मैं चला गया था ओखला, जिसमें फेयर बना था 294 रुपए। कालकाजी से आया हूँ नोएडा सेक्टर 62, जिसमें मेरे को मिले हैं 337 रुपए। और सीएनजी डलवाई थी मैंने 270 रुपए की। तो गाइस, टाइम हो गया है 8:10। उसके बाद से मैं 62 से खाली खाली चला गया था 125 नोएडा। तो वहाँ से मेरे को एक ड्यूटी मिल गई थी सरिता विहार की, 4 किलोमीटर की ड्यूटी थी बड़ी गाड़ी की। तो उसमें मेरे को मिल गए थे 233 रुपए टोल मिला के। और उसके बाद एक ड्यूटी मैंने करी सरिता विहार से सेक्टर 62 नोएडा की दोबारा से, तो उसमें मेरे को मिले हैं 612 रुपए। तो भाई आज 62 आने का 2 बार 62 आया और दोनों बार आज मतलब कोई काम नहीं निकाल पाया यहाँ से। और अभी बहुत ट्रैफिक था, इसलिए मैं 62 यहाँ से गया नहीं। अभी 59 तक आ गया हूँ, सेक्टर 59 मेट्रो पे खड़ा हुआ हूँ। और उस टाइम से लेके अभी तक 800 रुपये का काम कर पाया भाई। आज काम बहुत कम है, जितने भी ग्रुप वाले हैं सब के सब यही बात कह रहे हैं, काम बहुत कम है। लेकिन आज मैं आया भी 24 घंटे के लिए हूँ, देखता हूँ 24 घंटे में होता क्या है। गाइस, टाइम हो रहा है 1 और 24 घंटे मैं चलाने वाला था गाड़ी, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से मैं 24 घंटे गाड़ी नहीं चलाई। प्रांशु भी सो रहा है, आराम कर रहा है। तो मॉर्निंग में जाएगा प्रांशु। उसके बाद एक ही ड्यूटी मिली मेरे को लोकल नोएडा की, जिसमें मेरे को 228 रुपये मिले। तो आज मेरा टोटल काम हुआ ऊबर का 2383 रुपये और ओला में काम हुआ 623 रुपये का, प्राइवेट मेरा 600 रुपये का। तो टोटल मिला के 3606 रुपये का काम हुआ। और सीएनजी डल गई 1167 रुपये की। और मेरे पास जो रिमेनिंग बचा हुआ अमाउंट है वो है 2439 रुपये। तो एक भैया के लिए जो इंग्लिश में बोलना था, टोटल वर्क हुआ मेरा 3606 रुपीज़ का। और सीएनजी डली है इसमें 1167 रुपीज़ की। और रिमेनिंग जो मेरे पास बैलेंस बचा है वो है 2439 रुपीज़। फिर इसके बाद करते कमेंट की बात। भाई थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते, सोना है, मुझे नींद आ रही है बहुत तेज और सुबह 7 बजे आपको वीडियो देनी है। एक भैया का कमेंट है, मैं झारखंड में रहता हूँ, दिल्ली में ओला उबर चला सकता हूँ या नहीं। तो भाई बिल्कुल चला सकते हैं आप, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए प्रॉपर। झारखंड इंडिया में ही पड़ता है, आप चला सकते दिल्ली में कैब। दूसरा कमेंट है भैया, एक भैया ने डिजायर बुक करा रखी है। बहुत बढ़िया भैया, कर रखी है तो कोई बात नहीं है। ओला उबर में ना चला के आप किसी कंपनी में चलाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ओला उबर का काम देख लो, आज मैं सुबह 4 बजे निकला हूँ और अभी तक मैंने क्या कर पाया है। मेरे हिसाब से इतना मेहनत करने के बाद ना मेरे तो ठीक नहीं है। लेकिन मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं जो मैं कंपनियों में नहीं लगा सकता, क्योंकि मेरे को कभी गांव जाना पड़ जाता है, कभी कोई ना कोई, मतलब मेरे फैमिली के साथ कोई ना कोई चीज़ें चलती रहती हैं। इस वजह से मैं कोई बंद के काम नहीं कर सकता कंपनी के अंदर, वरना मैं खुद कंपनी में लगा लेता। मेरे पास कई सारे कंपनियों के ऑफर्स भी हैं, इसलिए मेरे को ओला उबर चलानी पड़ती है, वरना मैं खुद 8-9 घंटे में यार अच्छे पैसे मिल जाते कंपनी से। और दूसरा है कमेंट, एक और कमेंट है जिसमें एक भाई पुरानी गाड़ी लेके कैब
के लिए बोल रहे हैं टैक्सी चलाने के लिए, तो भैया पुरानी गाड़ी आप बिल्कुल ले लो, लेकिन ये देख लेना कि जो गाड़ी आप ले रहे हो वो कौन चला रहा और किस तरीके से उसने चलाई है। तो भैया अगर आपको अच्छी गाड़ी मिल जाए पुरानी तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसमें आपको क्या है, एक बार पैसा देना है, फिर EMI का झंझट खत्म। तो बहुत सी चीज़ें होती है, पुरानी कैब लेके बहुत लोग अच्छा पैसा अर्न कर लेते हैं, और नहीं लोगे तो EMI भरोगे, बहुत सी चीज़ें होती है। आप पुरानी गाड़ी मिल जाए तो बहुत बेटर है, अगर अच्छी गाड़ी मिल जाए। तो उसके बाद है आपने आपकी गाड़ी कितने की ली है। तो भैया मेरी गाड़ी की डाउन पेमेंट हुई 3.5 लाख रुपए, उसकी EMI जा रही है 21,540 रुपये, जो कि 5 साल की है। तो भैया जोड़ लेना कितने की पड़ेगी, 15 के समथिंग पड़ती है मेरे को जहाँ तक पता है। और एक भैया का कमेंट है, भैया आपने मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं किया, इंडिया से बाहर मेरे को पूछ रहे हैं, मेरे को अगर इंडिया से बाहर जाने का मौका मिला तो मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। तो भैया मैं नहीं जा सकता, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि मेरे घर के साथ में प्रॉब्लम में चलती रहती है, कभी मेरे को गांव जाना पड़ जाता है, कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती है। तो और मेरा दूसरा काम भी यहाँ चल ही रहा है जलबोर्ड का, तो मैं बाहर तो जाना मुश्किल है मेरे के, मैं पहले दिल्ली में ही टिक जाऊँ वही बहुत है। और एक कमेंट आया राम राम, तो राम राम भैया। पारस भाई मैं 5 ईयर से कैब लेने की सोच रहा था, वैगनार बुक करवा दिया हूँ भाई, वैगनार आउट स्टेशन, अच्छा आउट स्टेशन थोड़ा गलती है, आउट स्टेशन की बुकिंग आती है क्या भाई। तो भैया बिल्कुल वैगनार में आउट स्टेशन की बुकिंग आती है, लेकिन अगर आप सिर्फ आउट स्टेशन चलाना चाहते हैं तो आप अर्टिगा लो। होता क्या है, हम लोग जैसे बाहर गए, मैं वाराणसी वगैरह में भी पहले बहुत जाता था, तो क्या होता था उधर से अगर बुकिंग नहीं मिल रही है तो बस स्टेशन पे जाके किसी न किसी से सेटिंग बन जाती थी, तो वो अपनी जो सवारियाँ होती हैं ना वो दे देते हैं। तो अब वैगनार रहेगी तो 4 सवारी लाओगे 4,000, उतने की CNG लगेगी। अर्टिगा अगर ले जाओगे तो अर्टिगा में तुम 7 सवारी बैठा लोगे, 1,000 रुपये की सवारी मिलती है, 7,000 रुपये, तो तुम्हें 1,000 रुपये वो बच जाएंगे, जो इधर से सवारी लेके गए हो उसमें अच्छे पैसे बच जाएंगे। तो ये हो जाता है अगर आउट स्टेशन चलानी है तो, सिर्फ आउट स्टेशन। अगर ओला उबर चलानी है तो भैया वैगनार बेस्ट है, और आप आउट स्टेशन जाना बिल्कुल बंद कर दोगे तो और ज़्यादा बेस्ट है, वरना आउट स्टेशन इसमें भी आती है, वैसे वैगनार में आती है आउट स्टेशन। और एक भैया का मैसेज आया, गुड भैया लगे रहो। अच्छा ये भैया वही हैं जो बाहर देश में गाड़ी चलाते हैं, मेलबॉर्न बताया था शायद इन्होंने। तो भैया इनका कमेंट आया, गुड भैया लगे रहो, बस एक दिन 1 मिलियन व्यूज़ आएंगे। तो भैया कोशिश कर रहे हैं लगे हुए हैं, देख लो आपको पता ही है, रात में 1:30-2 बजे तक लगे हुए हैं क्या होता है ये तो भगवान ही मालिक है, और हमें देखने वाले मालिक है, क्योंकि 400 लोग देख रहे हैं मुझको, 400-500 व्यूज़ हैं मेरी वीडियोस पे, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर कितने हैं, 143 शायद आज हुए हैं, मेरे को कंफर्म नहीं पता, 142 या 143 है। और एक मेरे शॉर्ट्स पे कमेंट आया, बहुत बढ़िया, तो भैया धन्यवाद बस कोशिश कर रहे हैं, बढ़िया कई चीज़ें बन जाती, कई नहीं। और एक अंगद भैया का कमेंट आया है, भाई मैंने कल एक ग्रीन नंबर प्लेट वाले को पूछा कि भाई कॉलेज जाने का कितना लेंगे, वो बोला कि मैं टैक्सी वाला, अच्छा इनका मैंने पढ़ा था, तो टैक्सी वाला वो मैं आपको ही डाल दूँगा, आप इसको पढ़ लेना वीडियो स्टॉप करके। तो भैया जो ग्रीन नंबर प्लेट वाले होते हैं, ग्रीन नंबर प्लेट मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला थोड़ी ना आपको छोड़ेगा। अच्छा हाँ, और ग्रीन नंबर में टैक्सी भी चल रही है, लेकिन जो टैक्सी होगी तो हाँ वो होता है रिफ्लेक्टर वाली टेप लगी होगी, और एक शीशे पे वो लिखा होगा जिसपे मतलब ऑनर का नेम वगैरह ये सब लिखा होता है, वो होगा, तो आप उसको देख के पहचान सकते हो। ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल टैक्सी होती है वो B4U करके होती हैं, तो B4U वालों से अगर आप मतलब पूछोगे तो वो आपको बता देंगे। और वैसे भी जो ये B4U वाले होते हैं ना, इनकी खुद की कैब नहीं होती है कभी भी, ये एक कंपनी है B4U, ये ड्राइवर हायर करती है और ड्राइवरों को कैब देती है चलाने के लिए। तो उसमें क्या है ना कि वो आपको कहीं आप प्राइवेट ले जाना चाहोगे तो वो जाएगा ही नहीं, क्योंकि होता क्या है, उनकी कंपनी के पास उनका सारा ट्रैक रिकॉर्ड होता है कि वो कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, और भाई फ्री में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वो सैलरीड होते हैं, सैलरीड, और प्लस उनको वो मिलता है क्या बोलते हैं इंसेंटिव, जितनी ड्यूटी करेंगे उसके हिसाब से इंसेंटिव मिलता है। तो भाई जहाँ तक है वो तो नहीं जाएंगे आपके साथ, बाकी आप कंफर्म कर लेना, और कंफर्म करोगे तो
टैक्सी पे लिखा होगा B4U और रिफ्लेक्टर लगे होंगे और नेम प्लेट वगैरह लगी होगी ऑनर की, तो जिससे आपको पता चल जाएगा। के बाद है एक कमेंट, अच्छा ये शकील भाई का कमेंट है। अच्छा शकील भाई कौन है? ये जहाँ एक ये मोदी मिल फ्लाईओवर आपने देखा होगा, इसमें भी अपना छोटा सा काम ले रखा था हमने, जिसमें हमारे ट्रैक्टर लगे हुए थे तुड़ाई करने के लिए। आप कभी निकले होंगे उधर से तो देखा होगा, तो वो काम भी कर लेते हैं भाई हम लोग, ट्रैक्टर वगैरह है हमारे पास काम बहुत है अपने। तो ये शकील भाई वहाँ पे एज अ सीनियर बेल्डर के रूप में काम करते थे, और इनको मैंने बोला था हाँ कभी घूमने चलेंगे आगरा वगैरह, तो भाई बिल्कुल चलेंगे, टाइम हो आपके पास तो बताना कोई डेट, बिल्कुल चलेंगे घूम। उसके बाद एक और कमेंट आया है, ओला उबर काम नहीं है बोल रहे हैं सब। हाँ तो भाई काम नहीं है ओला उबर में बिल्कुल भी। आज देख ही रहे हो सुबह 4 बजे का निकला हुआ मैं, और अभी शायद 12:30 बजे मैं घर आया हूँ, और 1 से ऊपर अभी टाइम हो रहा है, 1:30 बज रहे हैं करीब। तो भाई 1:30 बज नहीं रहे हैं, 1:45 हो चुके हैं। तो भाई देखो ओला उबर में काम अभी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर काम मिलता रहता तो शायद मैं मॉर्निंग में ही आता। और कमेंट्स तो लगभग सारे कवर कर लिए मैंने। अब आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मतलब ये बता दूं कि आप शायद हो सकेगा डेली वीडियो ना आए, क्योंकि एक दिन प्रांशु चलाएगा और अगले दिन मैं चलाऊँगा। तो जब मैं 24 घंटे चला के आऊँगा तो शायद मैं वीडियो उस टाइम पे ना डाल पाऊँ। अब मैं टाइम का निर्धारित करूँगा, जब मैं वीडियो जिस दिन डालूँगा इसके बाद वाली वीडियो जिस टाइम पर डलेगी वही टाइम अब फिक्स हो जाएगा, और एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो आएगी 24 आवर्स गाड़ी चलाने के बाद। और हाँ इसमें मैं प्रांशु का काम ऐड कर दिया करूँगा कि प्रांशु ने इतना काम किया, तो उससे क्या होगा आप टोटल एक वो अंदाज़ा लगा दोगे। प्रांशु वैसे मैं पहले अपना काम बताया करूँगा, फिर प्रांशु का काम ऐड कर दिया करूँगा कि इतना काम प्रांशु ने भी किया 24 घंटे, यानी 2 दिन में इतना काम हो रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये बोलना चाहता था भाई, हाँ ये तो मेरा हो गया कंप्लीट। और दूसरी चीज़ भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, मेहनत बहुत लग रही है इस वीडियो को। बाकी तो मैंने एडिट कर लिया है, लेकिन इसको एडिट करते करते मतलब इसमें से जो मेरी आवाज़ें अटकी हैं उनको निकालते निकालते अभी मेरे को 2-2:30 बज जाएंगे, और अपलोड करते करते लगभग 3 बज जाएंगे। कल तो खैर प्रांशु जाएगा, वैसे हमेशा मैं ही जाता था इतना काम करने के बाद भी। तो भाई देख लो थोड़ी मेहनत लग रही है। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट्स रुकने नहीं चाहिए। कमेंट्स ऐसे ही करो, मैं सबके जवाब दूंगा जब तक हो सकेगा, नहीं तो कमेंट्स के लिए एक स्पेशल वीडियो बना दिया करेंगे। भैया जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब कल आएगी या परसों आएगी ये कुछ कह नहीं सकते।